चलिए करें स्टार्ट। कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर 4 में क्या पढ़ना? सिर्फ कार्बन। कार्बन बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है, पता है ना? क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ इसके क्या शो करता है? कार्बन शो करता है कैटिनेशन। क्या शो करता है? कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। यही होती है कैटिनेशन। कार्बन अपने साथ इतना ज्यादा बॉन्ड क्यों बनाता है? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। काफी हाई एनर्जी रिलीज होती है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। 335 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर? सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड। चलो आगे। कार्बन से और हमने क्या लिखा था अभी? एटॉमिक नंबर कितना? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। वैलेंसी क्या है? 4, ठीक है, समझ आया? तो कार्बन 4 वैलेंसी 4 आई, तो इसको मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और ये चारों के चारों बॉन्ड कोवेलेंट होंगे। क्या होंगे? कोवेलेंट। एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। सारे बॉन्ड क्या होंगे बच्चे? कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ बुक में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकते है ना, ना ही गेन कर सकते हैं। 2 पॉइंट अलग अलग, क्लियर? आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं। तो इसलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इजी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके पीछे रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किए हैं, दोबारा कर देता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगला इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं सकता, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत हाई अमाउंट, अगर मान लो ये क्लास पूरी भरी पड़ी है तो एक और बच्चा मंजर ले नहीं आ पाएगा, समझ आया? तो उसके लिए हमें धक्का करना पड़ेगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। क्या बोलते हैं वर्ड? क्या बोला मैंने? फिजिबल, ठीक है, मतलब कि नहीं हो पाएगा। क्लियर? नॉट फिजिबल, राइट? अब आपको क्या पता लगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है, वैलेंसी पता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये पता लग गया, राइट? चलो आगे। आगे कार्बन के कुछ कंपाउंड्स देखो क्या क्या। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हो ना, वैलेंसी, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये नोट करते जाना, ठीक है। आगे बोलो। आगे इसके लुईस स्ट्रक्चर, जैसे कि CH4 बनेगा, है ना, CO2 बनेगा, ठीक है। पहले हम ये 2 बनाते हैं, सिंपल है, फिर आगे कुछ और बनाते हैं, राइट? CH4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट 2 का होता है, डबलेट होता है। ये हो गया हाइड्रोजन का, और फिर ये हो गया बच्चे कार्बन का, ठीक है। ये डॉट में इधर कर देता हूँ, समझ आया? ठीक है, ये आपके पेपर में 1 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद CO2 का भी देखो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कौन बताएगा? कोई भी बोल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में फर्क है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिया इधर भी आना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है? कितने वो बॉन्ड बनाएगा, समझ आया? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, पहले में 2, दूसरे में 6। तो वैलेंसी क्या है? अब जब 4 से ज्यादा हो जाए तो 8 में से माइनस करते हैं, सबको पता है। तो 8 - 6 इज 2। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो एक ऑक्सीजन हम इधर लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, 3 4। ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी पड़े होते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं ना, पता है? लोन पेयर का मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल ऑक्सीजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ये 4 तो बच्चे बच जाएंगे ना। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जितने मर्जी को भी पूछो, राइट? ये आपके लिए होगा, ठीक है, क्लियर? सुनो आगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 हो गए, 5 6 7 8 इसके भी पूरे। ये इसके पास भी 4 बच रहे होंगे, 6 होते हैं ना बैलेंस शेल में। यस सर। 2 2 4 और 4 8। कार्बन के 8 पूरे हुए, यस और नो? यस सर। 4 इधर 4 इधर, तो कार्बन का होगा, समझ आया? यस सर। और आपकी बुक में कौन सा स्ट्रक्चर है? CH3COH का भी है शायद, के +1 में है। N3O2
NH3 वो भी कर ले, कर दूं ना? अगर आप लोग कहोगे आगे चलो क्योंकि हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, वो चीज कर लोगे? एक बार बता दिया कैसे करनी है, कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है? सारे टॉपिक मैं कराऊंगा, कार्बन कर पाएंगे सर, कर दूं ना? अगला टॉपिक बोलो। एलोट्रॉप्स में तो नाम याद करने आगे। वर्सेटाइल नेचर में यही है कि कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, ठीक है? कैटिनेशन शो करता है इसलिए बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है? आगे नेक्स्ट, तो कार्बन के कंपाउंड से O2 N2 हमने कर लिए, ठीक है? उसके बाद वर्सेटाइल नेचर, देन आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या आया? क्या करो? एलोट्रॉप्स के स्ट्रक्चर आने नहीं, नाम याद करने हैं और प्रॉपर्टीज याद करनी है ना? प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ना कि जो कार्बन होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई सो? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है? कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, उसमें कितने? 3। नॉर्मली कितने बनाता है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा? फ्री। तो इस कारण ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नहीं होता, ठीक है? इसके स्ट्रक्चर आपको करने नहीं, स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, राइट? आगे चलो। एलोट्रॉपी मतलब ये इसको ही बोलते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है? आगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मैं ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? ये जो सीधा डायरेक्ट टॉपिक कराऊंगा ना, बच्चे समझ नहीं आएगा, क्लियर? थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराऊंगा फिर आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा बोल देना, ठीक है? नवजोत, नितिन, नंदन, क्लियर? चलो देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन का एक कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा? CH4, CH H। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा, ये मीथेन है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसका एक और मीथेन है मान लो मेरे पास, दिस इज ऑल्सो मीथेन, ये मीथेन होता है, नेमिंग भी मैं कराऊंगा थोड़ी सी, ठीक है? तो यहाँ पे HH निकाल के हमें कार्बन का बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है? तो कार्बन का बॉन्ड सीधा तो जोड़ नहीं सकता, ऐसा तो होगा नहीं CH4 जुड़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड 4 ही बना लेगा, 1 2 3, चौथा बॉन्ड किसका बनेगा? कार्बन और कार्बन का। कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाने टोटल? 4, 3 बने हुए हैं, चौथा ये है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ के किसके साथ बना देंगे? इस कार्बन के साथ। समझ आ रहा है? यस सर। प्रीति नहीं आ रहा समझ? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है पता? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता नहीं पता? बोलो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसमें पता ना होने वाला क्या है? 4 और 4 ही बॉन्ड बनाएगा। आए बच्चे समझ? यस सर। तो इसमें करना क्या, देखो, CH H, ठीक है? और ये वाला बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा? वेरी गुड, H, ठीक है? इसे बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड ओपन स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म, ये आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है? ये समझ आया? पेपर में चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? और अब एक और चीज सुनो, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है डबल है? सिंगल। कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोस इन व्हिच देयर एग्जिस्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, जो रह जाएगा वो बाद में कर लेना। बच्चे ये इथेन है, नाम लिख लो, नेमिंग में भी आपको कराऊंगा, दोबारा रिपीट कराऊंगा। मीथेन, इथेन, नेमिंग से घबराना नहीं है, बहुत आसान होती है, हम भी करेंगे, ठीक है? बातें मत करो, इधर देखो। सैचुरेटेड कंपाउंड समझ आ गए? मीथेन किया, इथेन
इसलिए आगे भी कर सकते हैं प्रोपेन ब्यूटेन। हम बाद में इसलिए नहीं लिखवा रहा, हमने नेमिंग नहीं सीखी, पहले नेमिंग की प्रैक्टिस फिर वो करेंगे, ठीक है। आगे देखो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं। अभी हमने कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड बनाए थे, एक या दो? एक बनाया था। हाँ जी, पीछे इधर वंश, संजीव, मानव, आ रहा समझ? बोलो फिर। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड बना दो। एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन के बॉन्ड 4 ही बनाने हैं, ठीक है। अब एक चीज और कर सकता हूँ, एक हाइड्रोजन और निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन और निकाल सकते हो तो 3 बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे, 1 2 3, ये बन जाएगा CH CH। बात समझ आई? इस H को आप इधर भी लिख सकते हो ऐसे, CH, ये भी सेम ही है, समझ आया? अब इसमें कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है? 2, इसमें 3, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। तो इसके नाम लिख लो, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। ये कैसे है नाम है, अभी आपको करा देता हूँ नॉर्मल बेसिक, कोई बात नहीं, चैप्टर एक आधा रह जाएगा, कोई नहीं, जितने करो अच्छे से करो, है ना। ट्रिपल बॉन्ड समझ नहीं आया? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे? 3, एक बॉन्ड और बनाएगा, वैसे बात ध्यान से सुनो, 3 बॉन्ड बना रहे, एक बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। जितनी एज को प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ऐसे सीधा सीधा समझ नहीं आएगा कि देख लिया और पेपर में कर दिया, ऐसे नहीं होगा। समझ आ रहा? तुझे समझ आ रहा? ऐसे पता लगे था मेरे को, थोड़ी कोशिश रखो मुंह, आ रहा समझ? थोड़ा आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा, आता नहीं आ रहा। चलो आगे। यस सर। अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, हैं? क्या बोलो बोलो, खुल के बोलो, क्या हो गया? देखो मेरे को ना भागना नहीं है, मैं सारे बच्चों को साथ लेके चलूंगा। अभी तक जो किया है एक बार दोबारा बताओ, इधर देखो, नोट करने में ध्यान मत दो, समझने में ध्यान दो। इधर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, ठीक है। अगर आपको सर और बेसिक में जाना, चला जाता हूँ, पहले में 2, दूसरे में 4, ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, पहले में 2, दूसरे में 4, ये मत कहना ये समझ नहीं आया, 9th का टॉपिक है। बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और नॉर्मली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, समझ आया? तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, और मैं क्या करूँ, 4 ही बॉन्ड बना, ठीक है। सबसे पहले मैंने CH4 बनाया, फिर मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाया, है ना, यानी कि 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड किसके साथ? हाँ, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, समझ आया? याद है आपको कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इथेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का एमसीक्यू में, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए इथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आई? यस सर। जितने हाइड्रोजन वो काउंट करने हैं, और साथ में ये जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो काउंट करना, समझ आया? कितने हो? एक क्वेश्चन दो इसका, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का, इसमें काउंट करो। मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH3। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन प्रोपेन? दिस इज प्रोपेन, ठीक है। नेमिंग कैसी है, इसके बाद वही टॉपिक करना है, जल्दी करो, हरी अप। यस यस, ये रख लीजिए 10 कोवेलेंट, 8 9 10 आया? यस सर, 10 आया, वेरी गुड। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ठीक है। ये प्री बोर्ड की टेंशन मत लो, फाइनल की बात करो, ठीक है। प्री बोर्ड में मेरे को पता ही नहीं क्या आ रहा है। प्री बोर्ड में भी यही सब आना है, ठीक है।
और ये मत सोचना कि ऐसे यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। चलो आगे, कोवेलेंट बॉन्ड देखने आ गए, कैसे कैलकुलेट करने। यस सर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फर्क समझ आया। यस सर। एक बार दोबारा करा दूं। यस सर, यस सर, और वही यस सर। देखो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, तीन बॉन्ड, कार्बन के तीन बॉन्ड, कार्बन के तीन बॉन्ड, कार्बन का था चार बॉन्ड, ठीक है। चौथा बॉन्ड ये बना, फिर इधर वाले के पूरे कर दो, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, समझ आया। अगर डबल बॉन्ड करना हो तो दोनों तरफ से एक एक एच हटाना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन ने चार ही बना ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें अगर एक एच इधर है, एक एच इधर है, आपकी मर्जी से इधर मर्जी लगा लो। यहाँ पे भी ऐसे एक एच इधर, एक एच इधर, तो यहाँ पे बच्चे डबल बॉन्ड आएगा ना, तभी चार पूरे होंगे। क्या करना, चार क्या करना, व्हाट इज 4, 4 क्या है, बॉन्ड दो बनेगा, 1 2 3 4, बात समझ आई। यस सर। चलो आगे, यस सर। इनका जनरल फॉर्मूला करा देता हूँ आपको। आगे थोड़ी सी नेमिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लिखो नॉमेनक्लेचर, दो चैप्टर हो जाए अपने, बहुत है, पीढ़ी बड़ी तुम लोग। बोला था मैंने पढ़ के आना, बोला था ना, ऐसे ही आ गया। देखो देखो, नॉमेनक्लेचर मतलब कि कंपाउंड की नेमिंग करनी, ठीक है। तो जैसे ये बैठा हमारे सामने हर्षित वर्मा है ना, तो पहले इसका नाम आया, फिर इसकी कास्ट, ऐसे तो नहीं है वर्मा हर्षित लिखा होगा इसमें, नहीं ना, ठीक है। तो नेमिंग में ऐसे ही होगा, जो चीज पहले है उसको पहले लिखना है, क्लियर। यस सर। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, क्या आएगा, प्रीफिक्स। हालांकि प्रीफिक्स वाली प्रीफिक्स जैसी कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाऊंगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, समझ आया। आपको क्या है, आपको आएगा वर्ड रूट, दिस इज वर्ड रूट, WORD, WRLD मत लिख देना, ठीक है, क्लियर। प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, किसी बच्चे को याद है, ये लिखो जल्दी, ये बुक में नहीं है मत ढूंढो। चले आगे। यस सर। प्रीफिक्स बताता है जो पहले आता है, वर्ड रूट बताता है कार्बन की चेन की लेंथ क्या है, ठीक है। लेंथ ऑफ, मैं लेंथ लिख देता हूं, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये बाद में नोट कर लेना जाके घर, ठीक है। ये वीडियो डल जाएगी अपने देख। तो अगर C1 होगा तो क्या होगा, मिथ। अगर चेन में एक कार्बन हो उसको बोलते हैं मिथ, क्या बोलते हैं, मिथ। अगर दो हो तो इथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट बोलना है, इसको बुट नहीं बोलना, ठीक है। क्या नहीं बोलना, ब्यूट बोलना है। हाँ, C5 पैंट, C6 C7 हेप्ट ऑफ नॉनेन तक होता है, नॉनेन, डेकेन, डूडेकेन, अनडेकेन, आपको नहीं करना, 7 8 तक बहुत है, ऑक्टेन तक, राइट। ये बाद में लिख लेना, लिख लो, ऐश कर, प्लीज 1 मिनट ले रहा हूँ जल्दी, ठीक है। लिख लो, समझा, ये भी मैंने अभी पूछा है ना, तो याद नहीं, समझ आ रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, कुछ लिख नहीं ना आपको, बता रहा है बच्चे, ठीक है, इधर बैठ जाओ। हाँ जी बच्चे, 5 पैंट, PENT, C6 हेक्स, C7 होता है हेप्ट, HEPT हेप्ट, और C8 होता है ऑक्ट, लिख लो, लिखना है, C8 इज ऑक्ट, C9 इज नॉन, NON, वेरी गुड। इधर देखो, चलो आगे। यस सर। नो 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 प्लीज, नो नो,
देखो इधर देखो, हमने अभी देखा अगर कार्बन में मैं आपको बोलूं 6 बॉन्ड है, 6 कार्बन है चेन में, तो आप बोलोगे सर हेक्स समथिंग आएगा, है ना, पूरा नाम नहीं पता तो हेक्स तो आना ही आना है, राइट। ये चीज क्लियर। तो उसके बाद आता है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, आपने उसके आगे लिखना, वर्ड रूट के नीचे वो लिखा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के अंदर। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो किसमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन हाँ तब लिखना है ए, क्या लिखना है ए, अगर डबल बॉन्ड हो तो, ई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई। YNEI। ठीक है, समझ आया, यस सर, क्लियर, यस सर। गुड। स्कैंडी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको बाद में अलग से समझाऊंगा, अभी के लिए लिख लो, आपको ज्यादा नहीं आने, 3-4 ही है। अगर कार्बन के साथ OH लगा हो, ठीक है, तब उसको बोलते हैं ओल। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा, दिस इज अल्कोहल, कौन सा है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख लो। और दिस इज ये होता है स्कैंडी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल होता है OH और उसका स्कैंडी सफिक्स क्या है OL। ये नोट कर लो, ये बहुत अच्छा समझ आएगा थोड़ा लिखने के बाद। और उसके बाद और आपको करना है C डबल बॉन्ड हो H, अगर ऐसे कुछ हो, ठीक है, इस तरह कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। ये दिस इज अल, ये एल्डिहाइड है, सेकंड लिख लेना, क्या है ये, एल्डिहाइड। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लेना, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, छोटा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लो, लास्ट पीछे दिख नहीं रहा होगा, एल्डिहाइड अल, समझ आया, यस सर। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ देखो, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें कार्बन के साथ क्या लगा होता है H, इसमें दोनों तरफ R होता है, R का मतलब होता है कार्बन, क्या होता है कार्बन। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि पहले आप ये समझोगे फिर ये समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर, दोबारा समझे। तो ये होता है कीटोन, इसको यूज ओन लिखते हैं, ओन, यहाँ पे हम लिखोगे कीटोन, दिस इज कीटोन, ठीक है, आया समझ। और एक लास्ट COOH, CO, जैसे ये था यही सेम है, इधर क्या लगा हुआ है OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ ले क्या लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसका स्कैंडी सफिक्स ओइक एसिड, क्या है OH, ओइक एसिड, समझ आया, यस सर। ठीक है, जल्दी लिखो, पहले आपको ये समझ आएगा, फिर आपको इस पे लेके आऊंगा, ये भी समझ आएगा, ठीक है, अगले 15 मिनट में चलो आगे। यस सर। रब कर दूं, यस सर। नो नो प्लीज, नो नॉइज, माना सीधा हो जाओ, सीधा, अब हम करेंगे नेमिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से, आपको सारा समझ आएगा, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे मेरे को समझ कैसे आ रहा है, ठीक है, देखो CH4, ठीक है, कोई भी नाम लिखना है सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स वाली नेमिंग आपको आ रही नहीं, इसमें प्रीफिक्स है भी नहीं, ठीक है। तो वर्ड रूट फर्स्ट बेंच, कितने कार्बन है इसमें, कार्बन कितने हम थे, ये होता है कार्बन, एक कार्बन के क्या यूज करते हैं, हो, एक कार्बन के क्या यूज करते हैं, पीछे एक कार्बन के क्या यूज करते हैं अनीश, हैं मिथ यूज करते हैं, एक कार्बन के क्या यूज करते हैं, तो वर्ड रूट आ गया मिथ। अब इसमें जो प्राइमरी सफिक्स होता है कि कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है, यहाँ पे तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि कार्बन एक ही है, तो हम एन यूज करेंगे, ठीक है, एन, और फिर पूरा नाम इसका आ जाएगा मिथ, आपको ऐसे लिखना है मिथ प्लस एन, एंड दैट इज मीथेन। मीथेन। ये क्लियर हुआ, यस सर। नोट करो, क्योंकि आया समझ, मेडिटेशन चल रही है, वेरी गुड, चलो
ये कौन है गंदी सी आवाज में लगा और पीछे है? तू ही है मोनू के पीछे, तू ही बोल रहा है? तू पीछे बैठा हो यार? हाँ आवाज तेरी आ रही है। सीट नहीं थी, चेयर पड़ी है इधर देख। CH3 चेन ओए कार्बन कितने हैं टोटल? 2 के लिए क्या यूज करते हैं? देख के बता दो, आप बोल दो। क्या यूज करते हैं? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। वो कह रहा है डबल। क्या बन गया? इथ प्लस एन क्या होता है? इथेन। तो ये है नेमिंग। कितनी मुश्किल है मेरे को बताना। आया समझ? यस सर। चल आगे एक और करते हैं। बोल क्यों रहे हो? ये मुंह में लपेट दूंगा यार सामने का। कितने कार्बन है? वर्ड रूट क्या है? प्रोप। प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है? क्या बन गया? प्रोपेन। बस आगे सारा ऐसे चलता है, बुक में सारा किया हो। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। वो अच्छे से समझना। ठीक है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड में भी आए। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। हालांकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली उसने बोला नहीं था बोर्ड में कि सिलेबस में है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद वाला और टॉपिक आ रहा है होमोलॉगस सीरीज आनी। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज अगर आ रही है तो इट मींस फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। कर दूं ना? यस सर। ये सीधा सीधा सीधी सीधी थी चेन है। ठीक है, ये चेन सीधी सीधी थी। यस सर। अब हम इसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने लगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप किया था अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल्स की नेमिंग देखो। अल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जब वो किसी के साथ अटैच हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझना। CH3 यहां पहले हमने क्या लिखा? अभी 1 मिनट पहले CH3 लिखा। CH3 लिखा। यस सर। एक H कम कर दो, कितने रह गए? CH2 और एक लगा दो OH। मैंने अभी आपको लिखवाया था कि जब OH हो अल्कोहल मतलब OH अटैक होगा, है ना? अटैच होगा, समझ आया? यस सर। तो ये बन गया। अब इसमें नेमिंग वैसे ही करनी है जैसे उसने की थी। वर्ड रूट कितने कार्बन? दो कार्बन का मतलब एक। और प्राइमरी सफिक्स एन। देखो कार्बन का अंदर सिंगल बॉन्ड है, इधर वाला नहीं देखना, हो सकता है इधर डबल हो। ठीक है, कहीं पे जाके आगे जाके आएगा। तो हमें कार्बन का बॉन्ड देखना है। कार्बन का कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आएगा? एन। आया समझ? यस सर। ठीक है, और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स वो बताता है फंक्शनल ग्रुप। वो लगा है, इसके लिए यूज करते हैं ओल। क्या यूज करते हैं? ओल। अब देखो ये क्या बन गया, इनको पूरे सबको जोड़ दो। इथ प्लस एन प्लस ओल। पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना, इसको पूरे को ऐड करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जब दो बाउल एक साथ होंगे तो एक को ड्रॉप कर देना, पहले वाला। ठीक है, ओ उठा लेना, ई छोड़ देना। तो क्या आ जाएगा नाम? इथेनॉल। तो इथेनॉल का नाम ऐसे बनता है, समझ आया? गुड। आ रहा समझ? गोपाल, पंजोत, नितिन, नंदन, अबे, अजीत, आ रहा समझ? यस। यहाँ पे क्या किया? इथ प्लस एन, इथेन, यहाँ तक आ गया। ये वाला ई हटा देना, ओ लगा देना। ओ लेना है, ये दो बॉल एक साथ नहीं लिखते, पता है ना? यस सर। फिर
एल्कोहल का एक और करें, आप लोग करोगे? Yes, sir. चलो वैसे ही पूरा लिख के, सीधा नाम नहीं बोलना, लिख के टेक योर टाइम। मेरे को टाइम बताना कितना पड़ा, 1 बजने में कितना पड़ा? 12 बज गए, 12:20 हो गए। स्पीड वो कम है, हेल्पलेस। चलो कोई नहीं, 2 जब से चलो आगे। Yes, sir. नाम क्या है? प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. आगे जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि OH सेकंड वाले के साथ लगा है, तो कुछ नहीं करना, प्रोपेन 2 आ जाता है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर। ठीक, अल्कोहल के बाद सेकंड फंक्शनल ग्रुप किया था एल्डिहाइड, किया था। कौन सा किया था? यानी कि C डबल बॉन्ड हो ये। ठीक है, समझ आया? तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था? ये फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स क्या था? Al. तो अल और ओल में फर्क है, समझ आया? Yes, sir. गुड। CH3 C डबल बॉन्ड हो, साफ साफ दिख रहा है ये एल्डिहाइड है। Yes, sir. अगर सारे एक साथ आएंगे, आपको पता है, उसमें से पता ढूंढना होगा ना फिर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हो और H, ये क्या है? एल्डिहाइड है, ये बात कंफर्म। बाकी सारा बच्चा सेम जैसे पहले किया। वर्ड रूट, कार्बन कितने? 2 से क्या होता है? एक। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कितने? सिंगल है, डबल है? तो यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लेते हैं कि एक डबल बॉन्ड है, लेकिन वो Oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन का। गुड। तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट एथ। प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी Al. नाम क्या बन गया? अगेन सेम, क्या है? सेम क्या हो जाएगा? इथे अल आएगा, अल। ओल की जगह क्या आएगा? अल। अल और ओल में फर्क समझ आया? एक नंबर का फर्क है पूरे। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, और CHO सीधा। मेरी बात समझो, इधर देखो सारे, CHO, C डबल बॉन्ड हो H, C डबल बॉन्ड हो H, ये ऐसे भी लिख सकते। क्लियर? ये ज्यादा बेटर फॉर्म है, इसमें पता लग रहा है कि किसका बॉन्ड किसके साथ है। यहाँ पे क्लियर नहीं ना? Sir, फिर वहाँ पे O2 नहीं आएगा? नहीं, ऐसे वो तो एक ही है, वो बॉन्ड 2 बना रहा है। Okay, good. ठीक है, आया? Yes, sir. चलो कर लो। नहीं, अल्कीन वो नहीं आएगी, अल्कीन की कॉम्प्लेक्स नेमिंग नहीं आएगी। हाँ। चलो आगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, कि डिस्टिंग्विश टेस्ट की कैसे पता लगता है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, कैसे पता लगेगा? उनको बर्न करते हैं। ठीक है, और जो सैचुरेटेड होता है उसका फ्लेम व्हाइट कलर का होता है, प्योर फ्लेम होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड का फ्लेम सूटी फ्लेम होता है। ठीक है, सूटी फ्लेम का मतलब होता है धुआं निकलता है। आया समझ? Yes, sir. मतलब कि वो क्लियरली बर्न नहीं करते। क्लियर? तो ये टेस्ट यूज होता है। कर दूं ना? एक आप लोग करोगे, एक से कौन कर पाता है? थोड़ा अलग सा दे रहा हूं, ट्राई करो। बच्चे ये अगर यहाँ पे भी रहेंगे तो +2 में भी मेरे पास बच्चे हैं, उनको ये नहीं आता। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते हैं। अगर अभी समझ लिया तो बहुत फायदे में रहोगे। जोर डालो दिमाग पे, मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूं। ठीक है, क्या है? Sir, methanol. हल हल Al. हल ही आएगा।
अच्छा हो गया क्या है? नाम क्या है? क्या आ रहा है? एल आएगा। पूरा नाम क्या है? मिथेनॉल। मिथेनॉल। ये क्या नाम है? मिथेनॉल। हाँ। बात समझ आई? सॉरी कर दूं ना आप लोग? चलो अब करते हैं कीटोन। कीटोन आपको सिर्फ दो ही आएंगे, सिर्फ दो, ठीक है, हमेशा। ये बात पे डार्क है। स्कैंडी सफिक्स क्या? कीटोन होता क्या? सी डबल बॉन्ड ओ। दोनों तरफ ऐसे छोड़ने का मतलब होता है दोनों तरफ आर लगा हुआ, ठीक है। ओन क्या आएगा? हाँ, इसको ओन बोलना है, वन रीड नहीं करना, ठीक है। क्या रीड करना है? ओन। इधर देखो, ये जरूरी है कीटोन बनाने के लिए, ये होना चाहिए, मानते हो। और दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन। क्या होना चाहिए? तो इधर CH3, इधर भी CH। समझ आया? हाँ। अब जैसे एल्डिहाइड में था ना, एल्डिहाइड में मैंने ऐसे लिखा था C डबल बॉन्ड O H, तो इसका मतलब होता है इधर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है दोनों तरफ कार्बन ही होगा। यहाँ पे H भी हो सकता था, हमने किया ना, इथेनॉल भी किया, इथेनॉल भी किया, ठीक है। एक बार हाइड्रोजन लगाया, एक बार कार्बन लगाया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं, चलो इसका नाम देखो। वर्ड रूट प्रो। वर्ड रूट क्या है? एक मिनट चुप रहना है। युक्त प्राइमरी सफिक्स क्या है? कहाँ युग नहीं है? मानव प्राइमरी सफिक्स क्या है? किसका, इसका और किसका? एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑन। नाम क्या बन गया? प्रोपेनॉन। यहाँ पे भी वॉल ड्रॉप हो जाएगा, यस सर। ये वाला वॉल ड्रॉप हो जाएगा। समझ आया? यस सर। नाम क्या रहेगा? प्रोपेनॉन। बात समझ आई? यस सर। एक और करो, ये करो, चेंज कर दिया मैंने, ये करो जल्दी 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 जल्दी, चाहो हरी अप, टाइम बहुत कम है। कार्बन के ऊपर ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन ओन। बैठ जा। आ गई कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ टाइनस नहीं है सर, भेज दो अभी। थ्री, हाँ जी सर, चले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। C डबल बॉन्ड O, जैसे एल्डिहाइड था, जैसे कीटोन था। एल्डिहाइड में यहाँ पे H था, इसमें यहाँ पे OH होता। ये आपके लिए नई नई चीज है, इसको एक दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अल्कोहल के साथ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अल्कोहल में सिर्फ OH होता है, डबल बॉन्ड O नहीं होता, ठीक है। अल्कोहल में क्या होता है? सिर्फ OH होता है, ये नहीं होता, ठीक है। यस सर। क्लियर? ये अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1। तो मिथ आ गया, यस सर। और कार्बन का में एक ही बॉन्ड है, मीथेन ओइक एसिड, ठीक है। Yes. मैं एक और कराता हूँ, इधर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम खुद बताओगे? आप लोग बताओगे, मैं बताऊँ?
समझ नहीं आ रहा? बोलो बच्चे। इथेनॉइक एसिड, देखो इसमें वर्ड रूट क्या है? इथ, एन, ओइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड। समझ आया? यस सर। ठीक है, नेमिंग खत्म। ठीक है, इसके बाद लिखो आइसोमेरिज्म। लिखो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कर दो ना। यस सर। देखो कंपाउंड हैविंग, सुन लो बाद में लिख लेना। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। समझ आया? तो आइसोमर्स में क्या होता है? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। देखो ये हमने एल्केन जो एन किया था, एल्केन एल्कीन का नहीं पता? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। ठीक है, सही है। यस सर। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, दूसरे अपने आप पता लग जाएंगे कैसे। मान लो CH3 है, ये एल्केन है, मानते हो? इधर देखो